ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 26 सितंबर 24 की। आज मीठे बाबा कहते हैं, मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ठीक है, श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। प्रश्न है, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? एक साथ 2 प्रश्न है। पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं और ऊंच पुरुषार्थ क्या है? ठीक है, उत्तर है पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन माना ध्यान व बुद्धि का योग एक में है। एक में माना एक शिव बाबा में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ यही है, बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना, बलिहार जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप मना शिव बाबा कौन सी राय देते हैं? अब तक हम जो दीपावली मना रहे थे वो झूठी दीपावली है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मिट्टी का दीपक जलाते थे, आत्मा का दीपक तो जला नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कारोनेशन डे मना सकेंगे। ताजपोशी दिवस कहते हैं। लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे ना, बहुत उत्सव वहाँ मना सकेंगे। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? बताओ, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बाबा को याद कर रहे हैं। मुरली चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते। जितना बाबा को याद करते उतना पापों का विनाश होता। यह तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा ने तो अच्छी रीति समझाया है। भले यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी लगेगी। जो उनकी कहने पर चलते हैं उनको अच्छी लगेगी, और जो कहने पर नहीं चलेंगे उनको तो अच्छी नहीं लगेगी। बेहद की बाप की राय मिलती है, बेहद बाप की राय मिलती है। पहली राय, पहली शिक्षा कौन सी है? बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, पूरा संपूर्ण पावन बनने के लिए, मन वचन कर्म से पावन बनने के लिए। सो कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। कई तो ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही याद नहीं कर सकते बाबा को। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं, गोया मतलब अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। तुमको तो बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाबा के पास, जानते हो अभी हम ईश्वरी संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरी संतानों से। देखो हम सब कौन हैं? ईश्वर के बच्चे। पहले देखो कहाँ कहाँ लोगों से उठना बैठना होता था, कहाँ परचिंतन, कहाँ कहाँ की बातें होती थी। लेकिन अब हमारा उठना बैठना, हमारा कनेक्शन किससे हुआ? बाबा के बच्चों से। बाबा और बाबा के बच्चों से। गायन भी है ना, संग तारे और कुसंग डुबोए। सत का संग हमें पार ले जाता और गलत संग हमें डुबो देता है। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरी संतान हैं। नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? तो हमको ईश्वरी मत पर चलना चाहिए ना कि अपनी मन मत पर। अपनी मन मत पे चलना भी तो आसुरी मत है ना। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत ही आसुरी मत होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा की याद से क्या बनेंगे? सतो प्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालिक बनते हैं, लेकिन कैसे? नंबर वार पुरुषार्थ। तो नंबर बार
जो है पद पोजीशन मिलेगा। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलता ही रहता है, रोज मिलता है, रोज शिक्षाएं मिलती नई नई, तो बाप के डायरेक्शन मिलते रहते हैं। बाबा ने समझाया है यह भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके पाप भी कटते हैं। याद बिगर तो कोई पवित्र बन नहीं सकते। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है। ओना माना फिकर कि कौन सा, कि मुझे बाबा को याद कर पावन बनना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाबा को याद नहीं कर सकते। कईयों को लगता है जितना याद करना चाहिए नहीं कर सकते। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में। अगर बाबा कहते अगर तुम याद नहीं करोगे तो पावन तो बन नहीं सकेंगे। हाँ, और इसी बीच अगर शरीर छूट जाए तो है गारंटी किसी की? फिर तो बाबा कहते कल्प कल्पांतर के लिए पद कम हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बुद्धि एक तरफ, एक बाबा तरफ ही लगी रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनके मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं चलते हो वो तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। सही है ना? भगवान के कहने पे हम कितना चलते हैं दूसरा नहीं जान सकता। एक तो हम जानते हैं और दूसरा कई बार होता है हम बाहर से बहुत अच्छे जैसे लगता है जैसे पूरा चल रहे हैं, अंदर चलते हैं कि नहीं चलते भगवान से छुपा सकते हैं क्या? नहीं, एक तो बाबा जानते हैं। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, ये भी देहधारी है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं इनको भी शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन में नहीं जाते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, है ना? सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते। पवित्रता की मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने। ठीक है, योग बल से बन रहे हैं ना, और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले, पर मत पे मनुष्य मत पे चले। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही। सुखधाम बना सतयुग, स्वर्ग। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, ऐसा मत समझो। कई बार साकार में लोग समझते थे दादा सुना रहा है, तो बाबा उस समय ये तन ब्रह्मा के तन से मुरली चली है ना, तो उस समय लोग क्या समझते थे कि दादा तो नहीं सुना रहा है। तो शिव बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा की मत नहीं है, वो तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंचा है, तभी तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को फॉलो करना है, उनके जैसा आप बच्चों को भी बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। कैसे जगाना है? ज्ञान का रोज घी डालना है, शिव बाबा को याद करना है, रोज मुरली सुननी पड़नी है। तो अभी दीपावली आती है, अभी आएगा ना, जो साल में एक बार आती है दीपावली, वो झूठी। सतयुग में दीपावली नहीं होती, क्योंकि हर दिन दिवाली है, वहाँ हर दिन खुशियाँ हैं, और आत्मा की ज्योति तो वहाँ जगी हुई है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। यह जो दीपमाला मनाते हैं ना, वास्तव में वो झूठी है। बाहर के दीपक जगाते हैं, अंदर का दीपक तो ये मिट्टी जो है देह रूप, हाँ मिट्टी का शरीर, इसके अंदर आत्मा के दीपक को तो जगाते नहीं हैं। वहाँ तो घर घर में दीपक जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा वहाँ क्या है? सतो प्रधान है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान का घृत पड़ जाता। कब पड़ जाता? अभी संगम युग में बाबा 21 जन्मों के लिए क्या डाल देते? ज्ञान का घी डाल देते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, वो कम होते होते इस समय ज्योति उझा गई, आत्मा की ज्योति कम हो गई है, सारी दुनिया की कम हो गई है। इसमें भी खास भारतवासियों की ज़्यादा कम, फिर आम सारी दुनिया।
अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, क्योंकि सब देवभान में हैं और 5 विकारों के वश में है रावण के। सबकी कयामत का समय है। विनाश ऐसा थोड़े कि कुछ लोगों के लिए विनाश होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं, सबके लिए। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऊंचे ते ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। आप भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ। तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि शिव बाबा की याद के बिगैर हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? उस समय बहुत शुरू से ब्रह्मा बाबा के समय जो आत्माएं थे, बहुत साल से चल रहे हैं, क्यों नहीं होती बोल रहे हैं बाबा? बाबा कहते सोने के बर्तन में धारणा होगी। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, याद नहीं करेंगे, बुद्धि सोने का बर्तन नहीं बनेगा। और ज्ञान तो पवित्र ज्ञान कैसे बैठेगा उसमें? इसलिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते, कहाँ हर जगह जाकर आत्माओं को बाबा का संदेश देते हैं, सेवा करते हैं। फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते हैं जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे भी आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। जैसे कि शिव बाबा की पिछाड़ी आत्मा को जैसे कुर्बान कर दिया है, कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं। कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बुलाया ही है ना मुझे कि आकर मुझे पावन बनाओ। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, मुझे याद करते रहो। देह के संबंध का त्याग करना पड़े, है ना। त्याग माना बुद्धि से मोह मत रखो, निभाओ, पालना करो, ये बाबा कह रहे हैं। बुलाया ही है ना पावन बनाने के लिए। मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, सिवाय एक बाप की याद रहे, तभी ऊंचा पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? याद नहीं करेंगे बाबा को तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, इसलिए याद करते रहना है। बाप दादा भी समझ सकते हैं ना, तुम बच्चे भी जानते हो कि कितना याद करते हैं। समझते हैं दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही क्या होंगे? सुधरेंगे। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाबा भी समझाते हैं अपनी खराबियों को, खराबी माना अपने अवगुण हैं, कमी कमजोरियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं तो दूसरे को भी जलाते हैं, वह भी निकलना चाहिए। तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा है। अभी घाटा हुआ तो हमेशा के लिए घाटा है। तुम बच्चे जानते हो यह है वह जिस्मानी पढ़ाई। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं जीवन यापन के लिए, एक जन्म की पढ़ाई जो कुछ मिलता है, और ये रूहानी पढ़ाई है, वो जिस्मानी टीचर पढ़ाते, और ये रूहानी पढ़ाई आत्मा और परमात्मा की जो पढ़ाई है तीनों लोकों कालों की, ये रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की बाबा संभाल भी करते हैं। बाबा के घर में अभी कुछ जो पॉइंट आगे आ रही है, तो उस समय समर्पित लोगों में कुछ बाबा के बच्चे थे। स्थापना का समय था ना, सब घर परिवार छोड़ करके कुछ लोग आ गए थे बाबा के पास। तो बाबा कहते मधुबन में कोई विकारी यहाँ मधुबन में आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये अच्छा नहीं। बाबा कहते हम पसंद भी ना करें। ब्रह्मा बाबा थे ना उस समय, नहीं तो अंत काल में तुमको कौन याद आएंगे? मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो कि कोई की याद
अंत घड़ी ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी देखने के लिए आए। पक्का करवा रहा था ना बाबा, भाई इतनी बड़ी आज जो इसकी नींव बननी थी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का, तो पक्का करा रहा था बाबा। ईंटें पक्की चाहिए ना, जो अंदर रह रहे थे उनके लिए। तो बाबा कहते हैं कायदे सिर श्रीमत पर चलना है, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं, कायदे सिर चलने से सद्गति होती है, नहीं तो मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि जो होते हैं वो समझते नहीं, ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। वह यह है मधुबन है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, एकदम पवित्र से भी पवित्र स्थान है। ठीक है, पतित ठहर भी ना सके। मित्र संबंधी आदि याद आते होंगे किसी को, तो मरने के समय भी कौन याद आएगा? वही बाबा थोड़ी याद आएगा। अगर मित्र संबंधी याद आएंगे फिर अंतमति सुगति दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन ना सके। देह अभिमान में आने से अपने को नुकसान पहुंचाते, फिर सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती। कितना भी माथा मारे फिर वो सर्विस लायक हो ना सके। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, आज्ञा पे चलेंगे तभी उच्च पद मिलेगा। अगर आज्ञाकारी नहीं तो दुख ही देंगे। लौकिक बाप के 4-5 बच्चे होते हैं तो उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं तो वो अपने माता पिता को क्या होते? प्रिय लगते हैं। तो यहाँ भी जो आज्ञा का पालन करेंगे तो ज़रूर बाबा को क्या होंगे? वो प्रिय होंगे ऐसे बच्चे। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर हमेशा के लिए पद फिक्स हो जाएगा, कम पद मिलेगा। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक शिव बाबा की याद आए। जिस घड़ी हमारा शरीर छूटे एक शिव बाबा की याद आए। बाबा कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, है ना। भगवान तो जानेगा ना। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। तो जो उनको याद करते रहेंगे उतनी खुशी, फिर खुशी में नहीं रह सकते, ऊंचा पद फिर मिल नहीं सकेगा। तुम्हारा तो रोज सदगुरुवार है। आज हम सदगुरुवार के दिन मुरली सुन रहे हैं, एक दिन नहीं, रोज बोला बाबा ने, क्योंकि रोज सदगुरुवार है। सदगुरु बाबा रोज हमें ज्ञान सुनाते, रोज गुरु से हम मिलते हैं। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं ना, और लौकिक दुनिया में भी अच्छा मानते हैं। ठीक है, वहाँ बैठते हैं, माना गुरुवार के दिन ही शुरुआत करते हैं, क्लास में बैठते हैं। अब वो जिस्मानी विद्या है, ये तो रूहानी विद्या है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर और सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए ना, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखती हैं कितनी मेहनत करती रहती हैं। बच्चियां देखो, बाबा कहते बच्चियां माना जैसे हम जो निमित्त आत्माएं हैं, जो जीवन दिया है बाबा को, है ना, बहुत मेहनत करती रहती हैं, औरों को संदेश देती, सेवा करती, परिचय देते हैं दिन रात, क्योंकि ये तो वंडरफुल ज्ञान है। बाप दादा को कई बच्चों पे तरस पड़ता है। कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। अच्छे बच्चों को देखकर खुशी होती, लेकिन बच्चे तो सब है ना, लेकिन जो बच्चे अपने को घाटा डाल रहे हैं तो बाबा को तरस आता है, दया आता है। दया का सागर है ना। देह अभिमान में आकर अंदर में कई बच्चे बड़ा जलते हैं। औरों की बात छोड़ो, भगवान के अपने बच्चे क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है और काम विकार काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं हैं जितना क्रोध में क्या होते, जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है,
कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते, एक सृष्टि का पिता ब्रह्मा और एक आत्माओं का पिता शिव बाबा, तो दोनों का क्या करते, अवज्ञा करते हैं। बाबा समझाते हैं कि अवज्ञा मत करो, और अवज्ञा करेंगे उनके लिए क्या समझते फिर, ये तो कपूत है, सपूत बच्चा थोड़ी है, जो मेरी आज्ञा पे नहीं चल रहा है वो तो कपूत हुआ। मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देना है, सिवाय एक शिव बाबा के किसी को याद नहीं करना है। घर में रहो, घर में रहते संबंधियों को देखते हुए याद किसको करना है, और सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। बाबा तो कहते छोटे बच्चों को भी, है ना। तुम अभी संगम युग पर हो, कलयुग में नहीं हो। कहाँ हैं? अब अपने नए घर को, सतयुग को, और आत्माओं का घर शांति धाम को याद करो। यह बेहद की पढ़ाई है ना, बाबा शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपने बेढंगी चलन से मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते। बेढंगी चलन माना उल्टी चलन, श्रीमत के विरुद्ध चलना, कुछ भी करना। तो बाबा कहते घाटा किसको है? खुद को है। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, बाबा के घर आते, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, बाबा के पास जन्म लिया है, कहते हैं हम यह पद पाएंगे। हम सबका जन्म हुआ है, नहीं हुआ है, अलौकिक नया जन्म, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती है, उल्टा काम करा लेती। ज्ञान को सुनते हुए फिर नहीं सुनते, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। कहते हैं रोज मुरली हम पढ़ते हैं, लेकिन समझ है ही नहीं, अंदर गया ही नहीं। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला ना बने, है ना। अगर लौकिक दुनिया में बच्चा कोई उल्टा काम करता है, गलत काम करता है, तो माँ बाप का नाम बदनाम होता है, फलाने का बेटा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ मेरी निंदा ना कराएं, शुभ भावना बाबा की, मेरे बच्चे ऐसा काम मत करें जो मेरी निंदा हो। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, फिर उसको ठिकाना नहीं मिलेगा, स्वर्ग में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। किसकी निंदा? शिव बाबा की। तो ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो, इसमें अहंकार की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरी संग में रहना है। क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को भी जलाता है और क्रोध के दूसरों को भी। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर। बाबा जो हमें प्यार करता उसके बदले में क्या दें? अपने आप को परिवर्तन कर ले, बदल दे। टर्न करने वाले बाप समान बनने वाले, टर्न कर बाप समान बनने वाले, संपन्न व संपूर्ण भाव। अपने को बदलना मना, अपने पिता के समान संपन्न संपूर्ण बनना। विस्तार है, स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी देख नहीं सकता। प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार करेंगे उसकी कमी को देख नहीं सकते। स्नेह की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं
तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में, उसके बदले में अगर कुछ देना चाहते हो बाबा को, तो अपने स्वयं को टर्न कर लो, बदल दो। भक्त तो सिर उतार के रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, काटने के लिए। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर क्या करो, काट दो, उसका उतार दो। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। बहुत बड़ी सेवा, मनसा सेवा। रूहानी वाइब्रेशन कब हो निकलेगा, जब रूह समझेंगे, आत्मा समझेंगे। तो आत्मा तो 7 गुणों से युक्त है ना, सतोगुणी है। जब आत्मा समझेंगे तो सतोगुणी किरणें निकलेगी, और रूहानी बाप को जब याद करेंगे तो और शक्तियाँ आएंगी, गुण शक्तियाँ। और संकल्पों के द्वारा क्या होगा, वायुमंडल में उस तरंगे प्रेम, शांति, आनंद, खुशी, पवित्रता की फैलेगी, और इससे वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा। तो ये मनसा सेवा बहुत बड़ी सेवा है। बाबा तो हमेशा कहते, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मुझे क्या करो, याद करो। सुबह संकल्प की सेवा तो करो। चलो ज्ञान नहीं दे सकते हो, है ना, स्थूल सेवा नहीं कर सकते, मन से सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।